ये पीडीएम के अंदर जितनी 13-14 जमातें हैं, साथ में जो इनके हैंडलर्स हैं, 70-75 साल से जो हमारे ऊपर बैठे हुए थे, हम इनको जो है ना इनकी तस्वीरों को देख के सलूट करते थे, अपनी गाड़ियों पे इनकी तस्वीरें लगाते थे, इनको अपना फ़ख्र समझते थे। आज 70-75 साल बाद हमारे ऊपर आया हो गया कि हमारा असल दुश्मन कौन है। हमारा भी कभी कभी दिल करता है, हम खान साहब के साथ जो है ना हमने आंसू गैस की शेलिंग भी बर्दाश्त की है, दिल करता है कि खान साहब हमें कहें कि जी इनको पकड़ो। उनकी आखिरी सांसें, वो आखिरी सांसें ले रहे हैं, उनकी बादशाहत ख़त्म हो रही है, 70 साल की बादशाहत है, वो ख़त्म हो रही है। सारे गुंडे ठीक है ना, आप भी माशाल्लाह समझदार हैं कि इस मुल्क के अंदर जो भी हुकूमत आई है वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं आ सकती। तो मैं भी ट्रैप था, खान साहब भी ट्रैप हो गए होंगे, हर इंसान से गलती होती है। तो अगर खान साहब उनकी मदद से आए भी थे, मैं भी मुझे नहीं पता, अगर आए भी थे, लेकिन खान साहब को उन्होंने कुछ करने नहीं दिया। खान साहब उनकी असलियत समझ गए। इस्टेब्लिशमेंट हो या कोई भी हो, देखिए मुल्क की तरक्की का राज यही है कि भाई हर इदारा जो है ना वो अपना काम करे। इस मुल्क को कैंसर लगा हुआ है, और कैंसर जो है ना उसका एक गोली या पैनाडोल से इलाज नहीं होता, उसका पूरा जो है ना एक प्रोसेस होता है। भाई कहने दो उसे, वो जो कहता है उसे कहने दें आप ना, उसकी कोई मेरे ख्याल से उसकी बात की कोई इतनी अहमियत नहीं है। वो डरा हुआ है, और इंसान जब डरा होता है तो वो इसी तरह की बातें करता है। खान साहब ने अब तक जो पॉलिसी तैयार की है ना, वो जैसे हम कहते हैं कि हमने बचपन में पढ़ा था गांधीगिरी, ठीक है ना, हमारा भी कभी कभी दिल करता है, हम खान साहब के साथ जो है ना हमने आंसू गैस की शेलिंग भी बर्दाश्त की है, दिल करता है कि खान साहब हमें कहें कि जी इनको पकड़ो, लेकिन फिर वो खान साहब जो कहते हैं या करते हैं मेरे ख्याल से वो सही है। और ये जो इतनी आवाम यहाँ पे इकट्ठा हुई है, ये वो इसी वजह से हुई है कि खान साहब जो हैं वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि यार आप उनके ऊपर वायलेंस इख्तियार करो। उनकी आखिरी सांसें, वो आखिरी सांसें ले रहे हैं, उनकी बादशाहत ख़त्म हो रही है, 70 साल की बादशाहत है, वो ख़त्म हो रही है। सारे गुंडे हमारे ऊपर की बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहा हूँ। ये पीडीएम के अंदर जितनी 13-14 जमातें हैं, साथ में जो इनके हैंडलर्स हैं, 70-75 साल से जो हमारे ऊपर बैठे हुए थे, हम इनको जो है ना इनकी तस्वीरों को देख के सलूट करते थे, अपनी गाड़ियों पे इनकी तस्वीरें लगाते थे, इनको अपना फ़ख्र समझते थे। आज 70-75 साल बाद हमारे ऊपर आया हो गया कि हमारा असल दुश्मन कौन है। ठीक है ना, आप भी माशाल्लाह समझदार हैं कि इस मुल्क के अंदर जो भी हुकूमत आई है वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं आ सकती। तो ये भी उन्हीं के बच्चे हैं, बगल बच्चे हैं, तो आखिरी सांसें ले रहे हैं, और आखिरी सांसें ले रहे हैं इस वजह से ये धमकियां दे रहे हैं, कभी शेलिंग करते हैं, कभी जो है वो लोगों को उठा रहे हैं। आज कल रात से ऑपरेशन शुरू है, 2000 के करीब इन्होंने वर्कर उठा लिए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जितनी आवाम आ रही है ना, मैं सिर्फ अपनी आवाम से ना अपनी आवाम को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हम लोग औरों की मिसालें देते हैं, हम बचपन से जो है ना वो ईरान की इनकलाब की मिसालें देते हैं, हम फ्रांस का इनकलाब हमने शायद पढ़ा भी ना हो, थोड़ा सा पढ़ें, इनकलाब फ्रांस के मुतल्लिक पढ़ें, ईरान के इनकलाब के मुतल्लिक पढ़ें। हमारे यहाँ पे हर दूसरा आदमी जो है ना वो दिल के अंदर इस निज़ाम से मुतनफ़्फ़र है, लेकिन निकलता नहीं है। हर दूसरा आदमी कहता है कि यार मेरे से क्या होता है, मेरे निकलने से क्या होगा। ओ भाई, आपके निकलने से ही सब कुछ होगा। आप सिर्फ घर से निकल के चौराहे तक आ जाओ, बस कुछ मत करो, ना आप किसी पुलिस वाले को डंडा मारो, ना किसी फौज वाले को डंडा मारो, कुछ भी ना करो, सिर्फ घर से निकल के रोड तक आ जाओ कि भाई मैं इस निज़ाम से जो है ना वो तंग आ चुका हूँ, मुझे ये निज़ाम नहीं पसंद। यहाँ पे सिर्फ जो है ना ये जो निज़ाम है ये बेसिकली अंग्रेज़ों का छोड़ा हुआ निज़ाम है, और हम अभी तक जो खान साहब कहते हैं ना हकीकी आज़ादी, उन्हीं के निज़ाम पे चल रहे हैं। वो हमारा जो है ना जो सूदी निज़ाम उन्होंने हमारे ऊपर नाफिज किया हुआ है, अमीर से अमीर तक, गरीब से गरीब तक। अच्छा, अभी आपने कहा कि जो भी हुकूमत आई है पाकिस्तान के 75 साल तारीख में देख लें तो वो स्टैब्लिशमेंट की मदद से आई है, तो क्या 2018 में इमरान खान की हुकूमत भी ये अक्सर लोग कहते हैं, अक्सर लोग जो हमारे दोस्त यार हैं जो हमसे कहते हैं कि यार खान साहब को इन्होंने लेके आए हुकूमत में, मेरी 45 साल उम्र है, मैं 40-42 साल तक जो इस इदारे को फ़ख्र समझता रहा अपना, ठीक है ना, मैं इस इदारे के साथ बड़ी मोहब्बत अकीदत रखता रहा, कि मैं भी ट्रैप था, खान साहब भी ट्रैप हो गए होंगे, हर इंसान से गलती होती है, ठीक है ना। बड़े बड़े हस्तियों से, क्या हमारे माँ बाप हैं, जब उनसे खान साहब खुद भी कहते थे, एक तकरीर में उन्होंने कहा है कि यार माँ बाप से जब गलती होती है तो वो कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों से वो गलती ना हो। तो अगर मैं या पूरी आवाम 40-45 साल या 75 साल तक ट्रैप हुई है तो वो एक शख्स अगर हो गया, लेकिन यही बात मियाँ साहब भी कहते थे ना, जब मियाँ साहब को उतारा था, मियाँ साहब ने क्या कहा
हुआ था। इसी इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक उन्होंने कितने खुल्लम खुल्ला जो है वो अपनी बात का इजहार करते थे कि यार मुझे इन्होंने उतारा है। तो अगर खान साहब उनकी मदद से आए भी थे, मे भी, मुझे नहीं पता, अगर आए भी थे, लेकिन खान साहब को उन्होंने कुछ करने नहीं दिया। खान साहब उनकी असलियत समझ गए। आज खान साहब उसी निज़ाम के खिलाफ खड़े हुए हैं। इस्टेब्लिशमेंट हो या कोई भी हो, देखिए मुल्क की तरक्की का राज यही है कि भाई हर इदारा जो है ना वो अपना काम करे, हर इदारा अपना काम करे। इस्टेब्लिशमेंट का जो काम है वो अपना काम करे, मुल्क की दिफा पे काम करे, ठीक है ना, दहशत गर्दी के मुतल्लिक काम करे। सियासत जो है मेरे हिसाब से, मैं तो ये कहता हूँ कि इस वक्त खान साहब को नहीं, मियाँ साहब को भी, जरदारी साहब को भी अलग है, मेरा उनसे बहुत इख्तिलाफ होगा, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि यार ये हमें एक मौका मिला है कि हम इस्टेब्लिशमेंट के अंदर का जो सियासत के अंदर रोल है उसको ख़त्म करें। यहाँ पे उनको खान साहब के साथ खड़ा होना चाहिए। और हर वो आदमी, हर वो सहाफ़ी, हर वो सियासतदान, हर वो शहरी जो समझता है कि सियासत के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, उनको खान साहब को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, अभी आपने कहा कि उन्होंने इमरान खान को 3.5 साल काम नहीं करने दिया, तो क्या आप समझते हैं इस चीज़ की क्या गारंटी है कि अगर आगे इमरान खान आते हैं तो वो आगे भी इमरान खान को काम करने देंगे? इस बात की गारंटी तो कोई नहीं दी जा सकती, लेकिन बात यह है कि खान साहब अब जो तहरीक उठ रही है ना, ये तहरीक उठी इसीलिए रही है। और दूसरी बात, मेरी बात याद रख लें कि ये जो मुल्क है ना हमारा, इस मुल्क को कैंसर लगा हुआ है, और कैंसर जो है ना उसका एक गोली या पैनाडोल से इलाज नहीं होता, उसका पूरा जो है ना एक प्रोसेस होता है। इस निज़ाम को जो है, मैं पर्सनली तो ये कहता हूँ कि ये निज़ाम जो है इसको तेजाब से धोने की ज़रूरत है। जब तक ईरान की तरह या फ्रांस की तरह इनकलाब नहीं आएगा, ये उमरा जो है, ये जो काबिज है, ये जो जागीरदार है, ये जो वडेरे हैं, ये जो जर्नेल हैं, ये जो जज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, 2 नंबर जो हराम कमा के गरीब का, आज देख रहे हैं आटे के लिए गरीब लोग मर रहे हैं। जब तक इनको टांगा नहीं जाएगा ना, जब तक चौकों के ऊपर 100-200 लोगों को टांगा नहीं जाएगा, ये निज़ाम सीधा नहीं होगा। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन करा देंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि 30 अप्रैल तक इलेक्शन कराने हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशनर की तरफ से 5 महीने डिले कर दिया और 8 अक्टूबर तक ले। भाई मेरे, ये फिरौन से बड़े जालिम हैं, ये आखिरी हद तक जाएंगे, ये आखिरी हद तक जाएंगे, ये कुछ भी कर लेंगे। लेकिन मैं पर्सनली तौर पर खान साहब को मैं रूहानी तौर पर उनका समझने के ना उनका फ़ैन हूँ। मैं सियासी तौर पर उनका शायद इतना कोई उनका बड़ा सपोर्टर नहीं हूँगा। मैं रूहानी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि खान साहब के साथ ना अल्लाह की मदद है, और जब इंसान के साथ अल्लाह की मदद हो जाती है तो फिर बड़ा से बड़ा फिरौन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये इलेक्शन करवाएं या ना करवाएं, ये जितना डिले करेंगे, ये जितना रोड़े अटकाएंगे, ये जितना मुश्किलें पैदा करेंगे, उतने ही इनकी जो है ये जो बादशाहत है ये ख़त्म होगी, उतनी ही जल्दी ख़त्म होगी। ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। आप इस बात का सबूत देख लें कि खान साहब के मुकाबले में जो आया, अल्लाह ताला ने उसे बेइज्जत किया, और ये इनकी उल्टी गिनती शुरू है इंशाअल्लाह।